नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के टॉप इम्पोर्टेंट 120 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये जो दोस्तों हम आपको 120 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो भारत के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है साथी उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिए और कम समय में आपको 120 प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो यह होता है आपको सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। साथ ही मासिनराम पड़ता है कहाँ? यह आप बोल सकते हैं जो मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। सबसे कम वर्षा अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए जो कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा लेह में सबसे कम वर्षा होता है। मेघालय और लेह ये दोनों अपना भारत में ही पड़ता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा आपसे पूछा जाए कहाँ होती है, किस जिला में होती है, तो आप बोलिएगा किशनगंज। कहाँ दोस्तों? किशनगंज आप लॉक कर सकते हैं अगर बिहार में पूछा जाए तो। और भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो मासिनराम, और सबसे कम पूछा जाए तो लेह बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी, ये रहा क्वेश्चन। कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन एक शब्द नहीं जोड़ा गया? तो गणराज्य नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संविधान संशोधन हुआ था आपको 1976 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बोलिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती दोस्तों इंदिरा गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और बोल सकते हैं इंदिरा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो बोलिएगा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, इसके समाधि स्थल का नाम है। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन ऐसा एक रोग है जो जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? यानी दोस्तों विषाणु से तब होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा साथी। यह आपको विषाणु जनित रोग है। कौन रोग है? तो यह आपको विषाणु से होने वाला रोग है। अगर हैजा का बात करते हैं तो हैजा दोस्तों यह आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। और हैजा नामक बीमारी का अगर हम बात करें तो बोलिएगा दूषित जल और दूषित भोजन ग्रहण करने से हैजा नामक बीमारी हो जाता है। क्षय रोग दोस्तों जिसको तपेदिक बोला जाता है यानी टीबी बोला जाता है, यह रोग भी आपको जीवाणु के कारण होता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को साथी विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और टीबी नामक रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित हो जाता है? तो आप बोल सकते हैं फेफड़ा। कौन दोस्तों? फेफड़ा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कौन संविधान संशोधन के द्वारा? साथ ही मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन आपको कब हुआ था, यह भी बात आप याद रख सकते हैं। तो 1989 में मेरे भाई 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो विकल्प ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। इनमें से प्रथम राज्य कौन था साथी, तो सिक्किम बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगर हम बिहार का बात करते हैं तब 22 मार्च को मेरे भाई बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में 1912 में दोस्तों बोल सकते हैं बिहार राज्य अलग होकर नया राज्य बना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। और बिहार का जो साथी अब पूर्णिया जिला है, याद रखिएगा पूर्णिया जिला है, यह बोल सकते हैं जूट उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है। बिहार का बात कर रहे हैं साथी। और जूट पार्क भी आपको पूर्णिया में बनाया गया। पूर्णिया में साथी एक और याद रखिएगा आप, इंदिरा गांधी स्टेडियम भी पूर्णिया में है। राजस्थान का बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है भारत का राजस्थान। और पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर में जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था। संपूर्ण आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। भाषा के आधार पर गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी निर्देशन किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रिचर्ड एटनबरो। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही हम आपके एग्जाम के लिए उस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न करवाते हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं और सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम उम्मीद करते हैं अगर आप देख लेते हैं तो 120 प्रश्न आपको कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन अर्धचालक है। इनमें कौन अर्धचालक के अंतर्गत आता है, तो आप बोलिएगा साथी। इनमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, जिसका प्रतीक SI होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 14 होता है। और आप बोल सकते हैं साथी सिलिकॉन के बारे में, जो कंप्यूटर का जो IC चिप होता है तो यह किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इनमें से कौन है, तो सुंदर वन रिजर्व, सुंदर वन है दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर लॉक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर पता है तो। कहता है, वे लोग जो मक्के को कहता मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है, तो उन्हें दोस्तों आप बोल सकते कौन प्रकार का रोग हो जाएगा, वेरी वेरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और बेरी बेरी नामक बीमारी होता है, यह विटामिन B1 की कमी कारण होता है। विटामिन बी की कमी कारण विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है थायमिन। आप बोलिएगा क्या कहा जाता है, थायमिन। और विटामिन दोस्तों B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 का बात करते हैं तो नियासिन कहा जाता है मेरे भाई। और विटामिन B3 की कमी के कारण क्या हो जाता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी कारण। रतौंधी नामक रोग, यह आंख से संबंधित है, विटामिन A की कमी के कारण हो जाता है। अगर साथी हम मक्का का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है, तो USA यानी अमेरिका साथी, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। इनमें से दोस्तों सही उत्तर आपको शुक्र होना चाहिए। शुक्र ग्रह का बात करते हैं तो इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है।
और शुक्र ग्रह जो है मेरे भाई, यह आप बोल सकते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आपको शुक्र ग्रह पृथ्वी के बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, 1 नंबर में बोलिएगा। और दोस्तों दूसरा है सबसे बड़ा ग्रह आपको शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक कहलाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो भारत का सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता कहता है 29 जून को। और साथ ही आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस मॉडल दोस्तों आप याद रखिएगा, इसी पर आधारित है आपको पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? उस रोग का नाम क्या है? तो मलेरिया। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? कोलंबस का बात हो रहा साथी। तो कोलंबस आपको स्पेन के रहने वाले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। यह भारत के खोज करने निकले थे, लेकिन साथी आप बोल सकते हैं जो अमेरिका का खोज किया गया इसी के द्वारा चल गए अमेरिका। और वहाँ के लोगों को नाम दिया रेड इंडियन, याद रखिएगा, वहाँ के लोगों को नाम दिया था। तो आप बोल सकते हैं जो 1492 में, कब साथी? 1492 में यह अमेरिका के रास्ते का खोज किया कोलंबस ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको पालोस बंदरगाह। कई बार साथी यह प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कहता है ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। इनमें से दोस्तों ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं नियंत्रा सृजनहार। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपको SMTP का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं यही इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और यह महात्मा गांधी के सबसे पहला सत्याग्रह था साथी, चंपारण सत्याग्रह। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी बोल सकते हैं दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा साबरमती आश्रम से। कहाँ से साथी? साबरमती आश्रम से शुरू किया। और कब शुरू किया गया था यह भी आप याद रख सकते हैं। तब 12 मार्च 1930। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह एक है साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह शुरू होता है आपको कब? तो बोल सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है सुधीर अमन कप किस खेल से संबंधित है? मेरे भाई अगर इस कप का हम बात करते हैं ना तो यह आपको बैडमिंटन से हो जाता है। विकल्प सी को आप जबरदस्त तरीके से लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। इसका उदाहरण इनमें से कौन है? तो मटर है। और साथ ही मटर का बात करते हैं तो याद रखिएगा मेंडल नामक वैज्ञानिक जो है, मेंडल नामक वैज्ञानिक जो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिसका राजधानी वियना है,
मटर के पौधा पर ही अपना कार्य किया था, याद रखिएगा। सरसों हो गया, मटर हो गया मेरे भाई, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है और रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो आकाश होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। दोस्तों जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के गति के पहले नियम से मेरे भाई किसका परिभाषा मिलता है, तो आप बोल सकते हैं जो बल व जड़त्व का परिभाषा मिलता है आपको न्यूटन की गति के प्रथम नियम से अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप असम में है। असम में साथ ही आपको मानस नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो जंगली भैंसा के लिए। एक है साथ ही आपको काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है और यह जो है काजीरंगा नेशनल पार्क यह है आपको एक सींग वाला गेंडा के लिए है। उत्तराखंड का बात करते साथ ही तो देश का प्रथम नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में ही है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो स्थापना हुआ 1936 में, देश का प्रथम नेशनल पार्क है और साथ ही अब इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, इनमें से कौन है, तो इनमें से है आपको सिफिलिस, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा मेरे भाई किया गया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था भूगोल शब्द का प्रयोग, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं दोस्तों आप इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है इन्हीं को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देखिए साथी प्रश्न का था भारत में बिहार का कहता है जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, इनमें से कौन है, तो इनमें से आप बोल सकते हैं लीची। और लीची जो है दोस्तों यह बिहार राज्य के आप बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर जिला जो है साथी, मुजफ्फरपुर यह आपको शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर आप बोल सकते हैं। और साथ ही आम का बात करते हैं ना तो आप बोलिएगा जो भारत का राष्ट्रीय फल जो है ना आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति के समय अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा साथी, यही थे भारत के गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति इन्हीं को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह क्रांति कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ आपको पूर्ण रूप से दोस्तों 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से, याद रखिएगा यह क्रांति शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्वरूप है। इनमें से दोस्तों कौन है, सहकारी समितियां हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता निम्न में से कौन सा वर्ण कहता कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। इसका दोस्तों क्या होगा, बैगनी, नीला, लाल और पीला दिया गया है तो लाल बोल सकते हैं। और लाल रंग का बोलिएगा, जो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना सबसे अधिक होता है और साथ ही इसका विचलन सबसे कम होता है। और विचलन सबसे कम होता है इसीलिए इस प्रकाश को बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। तो बोल सकते हैं जो सिग्नल में दोस्तों रेलवे के सिग्नल में कौन प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, लाल प्रकाश का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपको होता है बैगनी का, विचलन पूछा जाए तो सबसे अधिक बैगनी का आप बोलिएगा। इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको हाइड्रोमीटर होना चाहिए।
ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक साथी समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था गांधी सागर बांध किस नदी पर है। दोस्तों गांधी सागर बांध जो है यह है चंबल नदी पर। ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर दीजिए। नर्मदा का बात करते हैं साथी तो आप बोल सकते हैं जो गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और माही नदी जो देख रहे हैं मेरे भाई कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा होती है। कहता कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है। दोस्तों कीटों द्वारा परागन कहलाता है एंटोमोफिली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोफिली दोस्तों जल के द्वारा परागन को कहा जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। सबसे इजी प्रश्न साथी इसका उत्तर तो आप लोग जरूर बताइएगा। 20 हो जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 11 किसका है मेरे भाई। तो यह है आपको सोडियम का। सोडियम मुलायम धातु होता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। किरोसिन तेल में इसको डुबा कर रखा जाता है। दोस्तों चाकू से 3 गो धातु को काटा जा सकता है। एगो हो गया आपको सोडियम, दूसरा हो गया पोटासियम, तीसरा हो गया आपको लिथियम एलाई जिसको बोला जाता है। और बोल सकते हैं सबसे क्रियाशील धातु पोटासियम होता है यानी के बोल सकते हैं। ये तीनों धातु मुलायम होता है। किरोसिन तेल में आपको सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखा जाता है लेकिन ऑप्शन में अधिकतर सोडियम रहता है तो इस बात को आप याद रखिएगा। आर्गन का 18 होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। इसका सही जवाब होना चाहिए आपको उत्पादक द्वारा। ऑप्शन ए किसके द्वारा भाई तो उत्पादक के द्वारा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कहता इमल्सन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण है दोस्तों तो दूध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूध आप बोल सकते हैं इमल्सन का उदाहरण होता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। साथ ही हाल ही में अभी विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया आपको 14 नवंबर के दिन। और 14 नवंबर के दिन आप बोल सकते हैं बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मधुमेह का बात करते इन्हीं को डायबिटीज कहा जाता है। आप बोल सकते हैं जो इंसुलिन की कमी के कारण साथी आपको याद रखिएगा मधुमेह नामक बीमारी जो होता है इंसुलिन की कमी कारण। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। 4 फरवरी का अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा। प्रश्न का था नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। साथी इसका सही उत्तर हम बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से साथी अगर हम बोले इसका सही जवाब तो क्या हो जाएगा सुमन बेरी आप बोल सकते हैं। नीति आयोग का अगर साथी हम बात करते हैं ना तो नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में गठन किया गया था नीति आयोग का। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो याद रखिएगा योजना आयोग को साथी समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का जो गठन किया गया था इसका गठन किया गया था 15 मार्च। कब साथी 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। और योजना आयोग का काम क्या था तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहता है निर्मित होता है। इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी। इनमें से कौन समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी तो आप बोलिएगा थुंगन समिति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता काल बैसाखी चलती है। दोस्तों काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर बताइए पता है तो कहता कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं तो दोस्तों आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया।
स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया मेरे भाई, यह किया गया CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा कथा किस समूह के उदाहरण है? यह किस समूह के उदाहरण है? तो यह हो जाता आपको मोडेरा के अंतर्गत तथा ऑप्शन ए याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा का बात करते साथी तो बोलिएगा पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसको PPLO बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 बोल सकते हैं। अगर लोकसभा की सीट की संख्या अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 40, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। अभी याद रखिएगा हाल फिलहाल में साथी रबी फसल की बुआई हो रही है। रबी फसल के अंतर्गत जैसे आपको आता है गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसका कटाई जो है साथी मार्च अप्रैल में किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? उस तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन। ऑप्शन डी सिलिकॉन बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो इसका श्रेय होना चाहिए था चरित्र निर्माण। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण मेरे भाई होना चाहिए। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो बोलिएगा आप 3। ओजोन का अणु सूत्र पूछा जाए ना तो O3 बोलिएगा। साथ ही यह ऑक्सीजन का ही अणु है, याद रखिएगा। और ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। कौन यूनिट में? तो डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ये सब बात को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे कहता क्वाड के रूप में भी जाना जाता सदस्य नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो रूस नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगर रूस का हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? इनमें से कौन देश है जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर तुर्की का बात करते हैं साथी तो यूरोप का मरीज अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज, तो आप बोलिएगा तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। दोस्तों विश्व में चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है उसका नाम है मेक्सिको, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका का बात करते हैं तो आप विश्व में साथी मक्का उत्पादन बोल सकते हैं। जो मक्का उत्पादन में अग्रणी देश है तो यह है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। अगला प्रश्न का था संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। प्रश्न का था किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? कौन सिख गुरु पर दोस्तों औरंगजेब मुगल शासक ने अत्याचार किया और उसे मार दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गुरु नानक जो देख रहे हैं यह सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। और गुरु अर्जुन देव का बात करते हैं तो यह सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह साथी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का मेरे भाई उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का तो सेवा कर बोल सकते हैं,
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आता है आपको जीएसटी आता है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फिशर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी, फिशर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होना चाहिए। इसका सही जवाब बताइए। कथा अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? दोस्तों अशोक के कौन शिलालेख में दिया गया है? तो आप बोलिएगा ऑप्शन सी छठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे मेरे भाई आप बोल सकते हैं लोथल स्थित है। कौन स्थित है? लोथल। और लोथल कहाँ है? यह है आपको गुजरात में। गुजरात में है लोथल, याद रखिएगा गुजरात। और घग्घर नदी के किनारे साथ ही स्थित आपको कालीबंगा। कालीबंगा और कालीबंगा कहाँ है? तो यह है आपको राजस्थान में। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है और हड़प्पा है आपको पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका संबंध है आपको विजयसेन से। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्राह्मण में पता है गांधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों किस में मिलता है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? कितना भाग था दोस्तों? 1/2। विकल्प ए 1/2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? पुनः किस वर्ष दोस्तों जजिया कर को लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा 1679 में दोस्तों लागू किया गया था। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था जजिया कर, लेकिन पुनः आप बोल सकते हैं औरंगजेब ने लागू कर दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? इसका जो दोस्तों स्थापना किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा साथी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर और तंजौर आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए। चर्चित किताब कथा है हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा मेरे भाई यह किताब लिखा गया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? दोस्तों कौन सा शासक? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बोल सकते हैं, साथ ही आप बोल सकते हैं सेन वंश के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, और सामंत सेन इसके संस्थापक हो जाता है। लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक थे। कौन दोस्तों? सबसे डरपोक शासक थे आपको लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ, सलीमेन बोलिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का अगर हम जन्म का बात करते हैं अल्बेनिया में दोस्तों इसका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अल्बेनिया में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न का था ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन है? दोस्तों यहाँ पर आप कर लीजिएगा पहले, याद रखिएगा। तो पहले भारतीय आपसे पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको भानु अथैया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा?
तो दोस्तों राज्य ग्राम पंचायत का बात जब ही आएगा तब आप समझ लीजिएगा अनुच्छेद 40 का बात हो रहा है। कौन दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 का बात हो रहा है। अगला प्रश्न का था इनमें कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें दोस्तों कौन नहीं है? तो वंश नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? संपत्ति अधिग्रहण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी होना चाहिए। संपत्ति अधिग्रहण आप बोल सकते हैं नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाने का काम करता है। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को कहता है लौटा सकती है? दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए 14 दिन, यानी 2 सप्ताह के अंदर आप बोल सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग का जो स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 में। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 में किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? 1952, 1951, 1950, 1953। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग। कौन नहीं है दोस्तों? केंद्रीय सूचना आयोग बोल सकते हैं। आकाश गंगा का आकार डैश है। आकाश गंगा का अगर आकार पूछा जाए सर्पिलाकार, ऑप्शन सी, सर्पिलाकार आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है एक विषव एक वर्ष में कितनी बार आता है? यह एक वर्ष में आता है आपको 2 बार। एक वर्ष में कितना बार? तो 2 बार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? दोस्तों इनमें से कौन आपको सुरक्षित रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इस 4 ऑप्शन का अगर हम बात करते हैं तो ओजोन बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भूटान का साम्राज्य डैश का हिमालय में स्थित है? भूटान का साम्राज्य दोस्तों डैश हिमालय में स्थित है? तो यह स्थित है पूर्वी हिमालय में। विकल्प बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय मानक समय जिसको बोला जाता है IST, ग्रीनविच मध्य समय, जिसको GMT से डैश आगे है दोस्तों, कितना आगे है? तो यह है आपको 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों यह नदी कौन पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो यह निकलती है अरावली। अरावली, ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन राज्य दोस्तों रबर के बारे में पूछा जा रहा है? तो केरल बोलिएगा। अगर यही आपसे विश्व में पूछा जाए जो रबर के उत्पादक दोस्तों कौन देश है सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है, तो आप बोलते थाईलैंड। क्या बोलते? थाईलैंड बोलते, याद रखिएगा विश्व में अगर पूछा जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है भीमबेटका, ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस हड़प्पा स्थल के चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब रंगपुर बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं मृतकों का टीला बोल सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो ही दोस्तों पाकिस्तान में है। 1922 में इसका खोज किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न का था संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उस महिला का नाम है जुनको तेबई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट साथी कहाँ पर है? तो यह है आपको नेपाल में है और नेपाल में बोल सकते इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से। इसकी ऊंचाई पूछा जाए ना
तो आप 8,848 मीटर या 50 मीटर के आसपास मान सकते हैं। जो विकल्प में दिया रहेगा वही लॉक कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया गया नरिंदर कपानी के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्योहार कथा नौरोज का परिवर्तन किसने किया? दोस्तों इसका परिवर्तन बलबन के द्वारा किया गया। बलबन के द्वारा, याद रखिएगा। रक्त और लौह नीति का अवलंबन भी इसी के द्वारा किया गया, अपनाया गया दोस्तों। लौह और रक्त का जो नीति अपनाया था बलबन। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग आप बोल सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो संगीत यंत्र है, क्या है? तो वह है आपको वीणा। बोलिएगा वीणा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इसका नाम हो जाता है कर्नल नील। कौन दोस्तों? कर्नल नील ने दबाया था इन्हें। देखिए अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित नहीं है, लिखी नहीं गई है? इन चार पुस्तक में से कौन पुस्तक साथी महात्मा गांधी का नहीं है? तो आप बोल सकते हैं मेरी कहानी। यह नहीं है महात्मा गांधी का, बाद बाकी सभी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए इस चार ऑप्शन में से 41वां अधिवेशन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था, समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? यह साथी किस क्रांति का प्रमुख नारा हो जाता है? तब फ्रांस की क्रांति का। विकल्प सी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा हो जाता है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इनमें से किनका किनका मात्रक समान है? राशि साथी समान है बल और भार का। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि भार एक तरह का बले है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण को दर्शाती है? इनमें से कौन दोस्तों सही समीकरण को दर्शाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यह सही समीकरण को दर्शाता है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? यह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। कथा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दोस्तों इसका जो आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। ऑप्शन ए धनात्मक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य ही है? दोस्तों परमाणु के बारे में आप बोल सकते हैं जो कौन सत्य यहाँ पर दोस्तों नहीं है लगा लेते हैं तो और बढ़िया है, नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? यह कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। आप याद रखिएगा। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? दोस्तों क्षारीय विलयन नहीं है इस चार ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही साथी सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को जो लाल कर देगा मेरे भाई सिरका कर देगा। सिरका में बोल सकते हैं जो
एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इस 4 ऑप्शन में से साथी बात करते हैं और याद रखिएगा आप, इसका पीएच मान 3 होता पूछा जाता है। क्वेश्चन का था तत्वों FCl, VRI और AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्टेनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको हेलोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? इसका निर्माण होता है हैबर प्रक्रिया से। किससे? हैबर प्रक्रिया से दोस्तों इसका निर्माण होता है। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? इसको लिखने का काम किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हम्बन टोटा बंदरगाह किन देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। यह स्थित है आपको श्रीलंका। कहाँ स्थित है? श्रीलंका आप बोलिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं, तो कौन बने हैं दोस्तों? शील वर्धन सिंह। इस 4 ऑप्शन में से बोलिएगा साथी। इसका सही जवाब बताइए। कहता है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापक पवने के बहने की दिशा है। इसका दिशा हो जाता आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा अमेजन। क्या बोलिएगा? अमेजन मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों किसमें स्थित है? तो लानोस जो है दोस्तों यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह है राजमार्ग से। किससे है? राजमार्ग के दोस्तों विकास से इसका संबंध हो जाता है। निम्नलिखित में से कहता लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील दोस्तों है, बोल सकते हैं सोमुरीरी है लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन दोस्तों नहीं करता है? भूकंप नहीं करता। ऑप्शन डी भूकंप नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, याद रखिएगा। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है। इंडोनेशिया का बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोलिएगा। तो आज के इस वीडियो में साथी हम आपको 120 प्रश्न का रिवीजन करवाए जीके जीएस के, बहुत ही कम समय में, और सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए थे।